एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये मैं जिला सीरीज से लेकर आया हूँ। और ज़िला कौन सा है? चमोली जनपद। इसमें जो पहला भाग होगा उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो दूसरा भाग होगा वो 50 उसमें होंगे, यानी कि एक जनपद से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक जनपद से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। चमोली जनपद का प्राचीन नाम लाल सांगा है, किस जनपद से अलग हुआ है? ठीक है, तो ये कब अलग हुआ है? ये हुआ है 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, और ये किस जनपद से अलग हुआ है? पौड़ी से। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें चमोली की तो 24 फरवरी 1960 पर, और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 3 जनपदों का गठन होता है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर कब बनाया गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर कब बनाया गया है? ये 1970 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ के पास गदमादन पर्वत में किसकी कर्म भूमि है? ये कश्यप ऋषि की भूमि है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के अनुसार कहाँ व्यास गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बद्रीनाथ के पास की थी। ठीक है, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में किस शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिलते हैं? ये 6वीं शताब्दी में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपतिनाथ किस शैली में बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया हमारा ईमानदारी शैली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद चमोली के साथ सीमा बनाते हैं? ठीक है, कितने जनपद बनाते हैं कुमाऊं के? तो ये बनाते 3। कौन कौन से देखेंगे? एक तो पिथौरागढ़ हमारा, ठीक, और दूसरा हमारा बागेश्वर, और तीसरा हमारा क्या? अल्मोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कितने जनपद बनाते हैं? 3 जनपद बनाते हैं। राज्य का कौन सा जनपद ऊसर भूमि वाला है? ठीक है, तो राज्य का कौन सा जनपद ऊसर भूमि वाला? ये हमारा हो जाएगा चमोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य के कैसा जनपद है? ठीक है, तो राज्य का कैसा जनपद है चमोली? तो ये है सबसे बड़ा है। अगर इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 8030 किलोमीटर। ठीक है, 8030 किलोमीटर सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का। ठीक है, चमोली जनपद में 29 मार्च 1999 को कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था? ठीक है, तो आपको बताना है कितने रिएक्टर का भूकंप आया था 29 मार्च 1999 को। ये आया था 6.8%। ठीक है, 6.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद में कितने विकास खंड है? ठीक है, यानी कि कितने ब्लॉक है? तो ये आंसर ध्यान रखेंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ चोटी 7140 और चौकम्बा और त्रिशूल पर्वत किस जनपद में है? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये चमोली जनपद में। ध्यान रखेंगे चौकम्बा की अगर बात आती है तो 7138। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। और त्रिशूल की बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिशूल 7120। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सतोपन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सतोपन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 7084 पर्वतों से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाथी पर्वत चमोली में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है ये 6727 है। ठीक है, 6727 है हाथी पर्वत की। देवस्थान पर्वत और मुकुट पर्वत किस जनपद में है? ये चमोली जनपद में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पर्वतों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चमोली व पिथौरागढ़ के बीच कौन सा पर्वत है? ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन सा पर्वत है? ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे नंदाकोट और गुनी पर्वत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी जो हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, तो इसमें नंदाकोट पर्वत पूछा था जो कि चमोली में, इसकी शायद ऊंचाई 6861 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 6861 है, शायद इसकी ऊंचाई पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर नारायण पर्वत चमोली
में है और गौरी पर्वत इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, नर नारायण पर्वत एक क्वेश्चन तो आपको यहीं बन गया है। ठीक है, ये चमोली में है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि गौरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो गौरी पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 6250। ठीक है, 6250। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये हो जाएगा जोशीमठ। जोशीमठ यानी कि चमोली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भापकुंड तपोवन में गर्म जल कुंड है, अब बद्रीनाथ के पास तप्त कुंड है, यो कैसा कुंड है। ये भाई तप्त कुंड देखेंगे तो ये हमारा गर्म कुंड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बैतरणी कुंड गोपेश्वर के पास है, आनंदी कुंड चमोली में ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है, यह किस नदी पर स्थित है। ठीक है, यह किस नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा मधुगंगा। ठीक है, ये किस नदी पर है, मधुगंगा पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है। वसुंधरा जलप्रपात के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आसपास क्या पाए जाते हैं, लक्ष्मण वन। ठीक है, देखेंगे राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो वसुंधरा जलप्रपात है, जो ठीक है वसुंधरा जलप्रपात है जो कि चमोली में। लेकिन इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 112 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 112 किलोमीटर है। गौना झील वीराई गंगा पर 1895 में बनी थी, जो कि स्वयं कब टूटी थी, जब चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में लिया था तब टूटी। ठीक है, 1870 में। किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। ठीक है, किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है, ये कहा जाता है सतोपन ताल को, यानी कि अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपन ताल से होता है। लिंगा ताल फूलों की घाटी के बीच है, इसका दूसरा नाम क्या है, हाचरी पर्वत। ठीक है, लिंगा ताल, यहाँ पर ध्यान रखेंगे हाचरी। ठीक है, बिरई ताल, सुखताल, जलताल ये सभी चमोली में स्थित है। और बेनीताल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये बेनीताल हमारा हो जाएगा आदि बद्री में। ठीक है, सुखताल से एक आता है क्वेश्चन, सुका ताल। ठीक है, सुका ताल को अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पर है, ये हमारा नैनीताल में। ठीक है, सुका ताल हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नैनीताल में। काकभुशुंडी ताल किस पर्वत पर है, काकभुशुंडी ताल किस पर्वत पर है, ये चमोली के अंतर्गत आ जाएगा और हाथी पर्वत पर। ठीक है, हाथी पर्वत की अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो 67 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और आदि मार्तिका ताल कहाँ स्थित है। ठीक है, ये हमारे कहाँ हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे चमोली में। ठीक है, टिम्बरसोन गुफा चमोली के नीति घाटी में है और राम गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, राम गुफा कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा हमारा चमोली बद्रीनाथ में। ठीक है, चमोली के अंतर्गत बद्रीनाथ में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, राम गुफा पूछिए, अगर रामनगर पूछेंगे तो अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, रामनगर किसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। हनुमान गुफा चमोली में कहाँ स्थित है। ठीक है, हनुमान गुफा चमोली में कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हनुमान गुफा कहाँ पर है, चमोली में। चमोली की में कहाँ से है, लंगासू में स्थित है। ठीक है, मानेश्वर महादेव गुफा देवालय विकासखंड में कैसी गुफा है। ठीक है, ये मानेश्वर गुफा देवालय में स्थित है, ये कहाँ पर है, चमोली के देवालय विकासखंड में। ये कौन सी कैसी है, रहस्य मानक। ठीक है, एक ठीक है रहस्य मानक गुफा है। टिमरा बाबा ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में है और सतोपंत युग भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अलकापुरी। ठीक है, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में जो कि लंबा है। ठीक है, यानी कि बद्रीनाथ ग्लेशियर की लंबाई पूछ रहे हैं तो ये हमारी 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे 7 हिमनद। ठीक है, कालापानी ग्लेशियर चमोली में किस नदी पर स्थित है। ठीक है, कालापानी ग्लेशियर किस नदी पर स्थित है, हो जाएगा हमारा दूधगंगा पर स्थित है। ठीक है, लामलंग, तनुजुन और भूंडार दर्रा किसको जोड़ता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनेगा ये। ठीक है, ये जोड़ता है हमारा चमोली और तिब्बत को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
चिनाब को दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है, यो किस जनपद में स्थित है? ठीक है, चिनाब को दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चमोली में। नंदूताल श्यानुताल चमोली में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा चिनाब घाटी में स्थित है। ठीक है, चमोली में टिमरसैंण कहाँ स्थित है? ये हमारा टिमरसैंण हो जाएगा हमारा नीति घाटी में। सोल घाटी चमोली में है और निजमालू घाटी चमोली के दशोली ब्लॉक में है। और पागल नाला किस घाटी में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नीति घाटी में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य में टीन केवल किस जनपद में मिलती है? राज्य में टीन हमारे कहाँ पर मिलती है? चमोली में मिलती है। आगे बढ़ेंगे। चमोली जनपद में मोहनखाल और धनपुर पोखरी क्षेत्र क्या मिलता है? ठीक है, यहाँ पर मोहनखाल और धनपुर क्षेत्र में मिलता है हमारा तांबा। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलामाड चमोली के किस स्थान से मिलता है? ठीक है, ये पीपल कोटी में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं और राज्य के प्रथम गंधक की खोज चमोली के रूपगंगा घाटी में कब की गई थी? ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जो रूपगंगा घाटी में खोज कब की गई थी? 1957 में खोजी गई थी। ठीक है, केदारजू और बेकुंड ब्यूंडार और पुष्पवली प्रेक स्मारक के उपनाम है। ठीक है, ये किसके उपनाम है? ये है फूलों के घाटी के उपनाम। ठीक है, फूलों की घाटी की अगर बात करें तो यूनेस्को में शामिल है कब की थी? 14 जुलाई 2005 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रैंक स्माइथ के साथ कॉमेट पर्वत पर चढ़ने वाला कौन था? ठीक है, ओडसन था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1939 में मार्गरेट लेगी फूलों की घाटी प्रजातियों का अध्ययन करने कहाँ से आई थी? ठीक है, ये आई थी हमारे लंदन से। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 36 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर है। ठीक है, तो यानी कि फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का समय वो कब खिलता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये जुलाई से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, डब्ल्यू गार्डनर नंदा देवी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति आने वाला कब आया था? ठीक है, यानी कि डब्ल्यू गार्डनर है ये नंदा देवी पर पहला व्यक्ति है जो आया था। लेकिन ये कब आया था? तो ये आया था 1883 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है और इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 624। ठीक है, पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पन्नार बुग्याल किस जनपद में है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, चमोली से है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो अगला जो चैप्टर आएगा भाग 2, इसमें हम 50 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।